साहब से ये जब बात होने लगी तो कबीर साहब ने कही थी, बोला कबीरा तेरी झोंपड़ी गढ़ कटियन के पास अपनी अपनी करनी जाएंगे, तू क्यों भया उदास। इंसान अपने कर्म से अपना फल भोगेगा। आप अपने कर्म को सुधारने का प्रयास करो। जो बुरा करता है उसकी बुराई ना देखो, बुराई देखनी है तो अपनी देखो, ढूंढो अपने आप को। हम में अनेक बुराइयां हैं, हम में इतनी बुराइयां हैं कि अपनी बुराई जब नहीं निकाल पाते हैं तो दूसरे की क्या बुराई देखनी है। अपने आप से एकांत में बैठ के सच्चाई से पूछा करो कि क्या मैं सच्चा हूं, क्या मैं सतगुरु का प्यारा हूं, क्या मैं वचन का पालन करता हूं, क्या मैं भजन करता हूं। अरे भजन मुश्किल नहीं है, भजन का तो एक नुक्ता बताऊंगा, अगर सच्चाई के साथ मानोगे तो ज्यादा टाइम लगने की बात नहीं है। जो लोग कहते हैं मैं इतना टाइम लगाता हूं इतना लगाता हूं, व्यर्था में क्या है। एक आदमी पूरा दिन, कोल्लू के बैल की मिसाल ले लो, पूरा दिन कोल्लू में चलता रहता है, बेचारा घर में ही घूमता है, वो थक जाता है। उसे कोई कहे कि तू थका क्यों, तू घर से बाहर तो गया ही नहीं। लेकिन उसको ये नहीं पता कि सुबह चलने लगा था, शाम तक चलता रहा, वो तो 60 कोस पड़ गए उसको चलते चलते। एक लोहार काम करता है लोहे का, पूरा दिन हथौड़े से पीटता है, क्या उसकी वर्जिश थोड़ी है। एक वर्जिश करने वाला 15 मिनट में वर्जिश कर लेता है, वो तो वर्जिश है, व्यायाम है वो। लेकिन जो सारा दिन करता है व्यायाम थोड़ा है वो कोई। एक जमींदार हल चलाता है, पूरा दिन खेत में घूमता रहता है, क्या उसकी घुमाई है क्या। अगर तुम 2 या 4 किलोमीटर सुबह घूम के आओ, तुम्हारी घुमाई है वो। अगर तुम आंखें बंद करके सारा दिन भी बैठे रहोगे तो तुम्हें कुछ मिलने वाला है क्या। जब तक मन शैतान है, रविदास जी कहते हैं जब तक मन की शैतानी नहीं छूटती है तब तक तुम घंटे लगाओ, महीने लगाओ, जिंदगी बिताओ, कितना भी बैठ जाओ, तुम्हें कुछ हासिल होने वाला नहीं है। ना प्रकाश दिखाई देगा, ना शब्द सुनाई देगा, और ना ही तुम नूर के दर्शन कर पाओगे। अगर नूरी गुरु से मिलना चाहते हो तो मन की कलह और कल्पनाओं को सबको त्याग देना पड़ेगा। जब भी तुम एकांत में जाते हो, चाहे थोड़ा समय लगाओ, चाहे 5 मिनट के लिए भी बैठो, ना लगाओ 2 घंटे। जब मन ही नहीं लगता है 2 घंटे किस में लगाओगे, फिर तो तुम और दूसरी बातों को सोचने में लगा दोगे। लेकिन जब भी जहां बैठते हो निर्विकल्प हो जाओ। मन में किसी प्रकार का कोई उद्गार, कोई विचार, कोई ख्यालात नहीं आना चाहिए। निशाने पे एक ही सतगुरु का रूप होना चाहिए और सिर्फ सिमरन में ध्यान होना चाहिए। उसमें जबान की भी जरूरत नहीं है, होठ कंठ और जीभ को हिलाने की भी जरूरत नहीं है। अगर सुमन आपने पक्का कर रखा है, नाम को आपने पक्का कर लिया है, अपने आप ही जब तुम एकांत में जाओगे वो अपने आप शुरू हो जाएगा। रात में अगर भूले से भी आपको जाग भी आ जाएगी तो भी वहीं सुमन शुरू हो जाएगा। सपन में भी आपको अगर ख्याल आएगा तो भी सिमरन का और ध्यान का ही आएगा। लेकिन दुर्भाग्य है हमारा कि पूरा दिन रात तो हम परिवार में, दुनिया में, संसार की उलझनों में अपने जीवन को लगाए रखते हैं, और फिर कोई 5-10 मिनट निकाल के बैठते भी हैं तो उसमें ये ख्याल नहीं आता कि हमें करना क्या चाहिए, क्योंकि उस ओर ध्यान नहीं गया। रात दिन हम सत्संग सुनते हैं, सेवा के लिए अपने जाते हैं। मैं सेवादारों से ये बात साफ कहता हूं कि निश्चित रूप से सेवा का बहुत फल है। सेवा तन की भी बहुत बढ़िया है, मन की भी बहुत अच्छी है, धन की बहुत अच्छी है, लेकिन जब तक सूरत की सेवा नहीं करोगे ये सेवा सब बेकार चली जाएंगी। क्यों चली जाए, और वो तुम सीखते नहीं हो। जब तन की सेवा करोगे तो इससे मोटी माया की जड़ कटेगी। जब आप मन से सेवा करोगे तो झिनी माया की, जिसमें मान, बढ़ाई, इच्छा, आशा, तृष्णा, जो मन में उठने वाले उद्गार हैं वो उससे कटेंगे। तो संत लोग कहते हैं नाम का सिमरन करो, सिमरन करते चले जाओगे, तुम मन की सफाई होती चली जाएगी। नाम रूपी बिल्ली को अंदर एक बार लेके जाओगे तो ये जो बुराई के ये चूहे बैठे हुए हैं घर के अंदर वो सब भाग जाएंगे, निकल जाएंगे। लेकिन उस सुमरन को सच्चा करो आप। जब तक आपने पक्का सुमरन नहीं किया है, जबान से सुमरन नहीं किया है, और वो कब किया जाएगा, जब बोलते ही हैं तो ही आपको याद शर्म आती है। नाम को लेते हुए किस बात की शर्म आती है।
अरे लज्जा तो जब आनी चाहिए आदमी को, कोई बुरा काम करता है, लेकिन बुरा काम करके तो खुश होते हो और नाम लेते हुए तुम्हें शर्म और लज्जा आती है। कबीर साहब तो कहते हैं कि जो तुम नाचन नेकी पर घूंघट कैसा, घूंघट के पट खोल दे मत करो अंदेशा। जब नाचने के लिए निकले हो तो किस चीज की लज्जा है? बुल्ले शाह उसी को कहता है कि बुल्ला आशिक रबदा मलामत होवे लाख, दुनिया काफिर काफिर आख दी तू आहो आहो बाक। जब इस रास्ते पे ही चल पड़े हो तो किस चीज का भय डर है? जब प्रीतम से मिलना चाहते हो और फिर भी अगर तुमने पर्दा रख लिया, वो आनंद आपको नहीं आ सकेगा। जो भ्रम का पर्दा है उसको हटा दो। प्रियतम से अगर मिलना चाहते हो तो पहले नाम का सुमरण पक्का करो। उस सिमरन के करने में आपको दांत की भी जरूरत पड़ेगी, तालू की जरूरत पड़ेगी, होठ की जरूरत पड़ेगी, जिब्बा की जरूरत पड़ेगी। जब उससे पक्का हो जाएगा तो अजपा जाप में चले जाओगे। जब भी आपका ख्यालात होगा, एकांत में बैठे होगे तो अपने आप जाप शुरू हो जाएगा। लेकिन जब तक आपका वर्णात्मक नाम पक्का नहीं हुआ है तो धुनात्मक नाम में जाने का सवाल ही नहीं है। पहली सीढ़ी पर चढ़ के ही आप आखिरी मंजिल पे पहुंच सकते हो, सीधा मंजिल पे नहीं पहुंचा जाएगा। और वो भी कब? जब गुरु की कृपा होगी। और गुरु की कृपा कब होगी? गुरु की कृपा के पात्र बनोगे। और गुरु की कृपा के पात्र कब बनोगे? जब गुरु से प्रेम का नाता जुड़ जाएगा। अकेला गुरु को दोष ना देना कि गुरु तू कृपा करना, तू गुरु मन चरणों से लिपटाए रखना, गुरु तू मुझे लेके जाना उस धाम में, तू मेरी नैया का खेवैया बन के आ जाना। गुरु ये काम नहीं करेगा। वो तुम में शक्ति होनी चाहिए अगर बनाना है तो। गुरु दूर होता नहीं है, गुरु अंग संग्रह के हमेशा उसके साथ होता है। और गुरु जिसके अंग संग होता है उसका कोई बाढ़ बांका नहीं कर सकता। गुरु राजी तो करता राजी, काल कर्म की चले न बाजी। गुरु राजी और सब जग रूठे, तो भी उसका रोम न टूटे। जो गुरु से नजर फेर लेता है फिर वो उसका काम खराब हो जाता है। इसलिए गुरु को पल पल छिन छिन अपने ख्यालात में, अपने मस्तिष्क में और अपनी जबान पे उसका नाम होना चाहिए, मस्तिष्क में उसका ध्यान होना चाहिए और ख्यालात में उसका स्वरूप होना चाहिए। वही शब्द रूप है, वही प्रकाश रूप है और वही नूरी रूप है। और जब वो नूरी रूप नजर आ जाएगा फिर आपको वो प्रकाश तुम्हारे चेहरे से ही झलकना शुरू हो जाएगा। अंदर का नहीं, बाहर से। ना तुम्हें कोई खाने की इच्छा रहेगी, ना उन चीजों का स्वाद और रस होगे। ये शब्द सप्रस रूप रस गंध, ये काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, ये आदमी को कब तक सताते हैं? कब तक है? जब तक तुम अंदर नहीं जाते हो। एक बार जब अंदर चले जाओगे तन की परवाह ही नहीं है। तन की क्या परवाह करनी है? जब तक तुम्हारा आत्मिक रूप से तुम ताकतवर नहीं हो, तुम्हारी इच्छा शक्ति दृढ़ नहीं है। और वो कमजोर किससे होती है? विषय विकारों से होती है, हीन विचारों से होती है, निंदा चुगलियों से होती है, वो बुराइयों से होती है। चोर और ठगे से महसूस करते हो अपने आप को। जहां भी जाते हो वहीं नफरत के पात्र बन जाते हो। लेकिन अगर तुमने अपने अंदर सच्चाई को खोज लिया है और उस मार्ग पर चलना शुरू कर दिया है, अपने आप ही सबको प्यारे लगोगे। और एक दिन वो आएगा कि वो अपने आप प्रकट हो जाएगी चीज, उसको कोई रोकने वाला नहीं है। भक्ति की हुई तो चाहे पाताल में करोगे तो भी वो आकाश में जाके प्रकट होगी। कितने भी छिपके करोगे जाहिर हो जाएगी। वो ऐसी ताकत है, छिपाई नहीं जा सकती। तो उस जाप को जपने के लिए जब तुम अजप्पा से निकल जाओगे फिर आनंद में पहुंचोगे। फिर वो रुकावट नहीं है। फिर तुम जहां कहीं बैठे होगे, जो कोई काम करते होगे, तब भी आपका सिमरन चलता रहेगा। आप सबसे बात भी करोगे, काम भी करोगे, लेकिन वो चालू रहेगा, रुकता ही नहीं है। वो कभी रुकता ही नहीं है। वो रुक जाएगा तो तुम्हारा अंत हो जाएगा, शरीर रुक जाएगा, मन रुक जाएगा, सांस नहीं आएंगे। इसीलिए कहा ना कि सांस सांस में नाम सिमर। जब सांस सांस में उसको समा जाओगे, उसको ऐसा बना दोगे कि उसके बिना जीना ही मुश्किल हो जाएगा। और उस अवस्था में पहुंचना
ही संतों का ध्येय होता है। तो संतों की शरण में जो जीव सच्चा बन के जाता है सुरखुरू भी हो जाता है, सुखी हो जाता है। वो जो संतों की शरण में गए उनके नाम अब जिनके हम लेते हैं, 70 80 साल की उम्र में लोगों ने जब अमरदास जी की कहानी सुनी होगी, 21 बार नंगे पैर हरिद्वार स्नान करके आया लेकिन गुरु नहीं मिला था। और जब एक महात्मा का संग हुआ और उस महात्मा ने उसके हाथ का पानी पी लिया, अमरदास जी को कहने लगा कि तू तो अच्छा आदमी नहीं है, अब तक तेने गुरु नहीं किया, मैंने तेरे हाथ का पानी पी लिया, मेरा क्या होगा। अमरदास जी ने सोचा कि देखो मैंने ये फोकट धर्म है कि मैंने 21 बार हरिद्वार जाके आया, मैं गंगा में स्नान करके आया और सब का सब व्यर्थ चला गया, ये तो कुछ भी नहीं बताता। कहने लगा कि जब तक गुरु की खोज नहीं करेगा कुछ नहीं है, जब तक पूरा गुरु नहीं मिलेगा तेरा कल्याण नहीं हो सकता। इसलिए प्रेमियों कहता हूं कि हम जिस प्रदेश के वासी हैं, यहां भक्ति नाम की चीज नहीं थी। बार बार बल जाऊं सतगुरु की, धन्य है वो इन्होंने जिन्होंने ऐसे प्रदेश में उस नाम का संचार कर दिया और जिसके बदले में कुछ नहीं लिया। संतों की बात देखो, उनको कुछ नहीं चाहिए, उनको एक ही चीज चाहती है कि आप बुराइयों से बचो। वो हमारे काज के लिए संसार में प्रकट होते हैं, हमारे कल्याणार्थ आते हैं और फिर भी हम सोचते हैं कि शायद जो है उन्हीं का फायदा है, एहसान करते हैं। नहीं, संतों का अगर दर्शन भी मिले तो भी भाग सुनाना चाहिए, सत्संग मिले तो क्या कहना है, और संतों से नाम की दीक्षा मिल जाए तो उसको तो सोच लेना चाहिए कि मेरा कल्याण ही हो गया, कि मेरे पूर्व जन्म के कोई सोए संस्कार थे, मेरे बहुत अच्छे नेक कर्म थे जिनके कारण मुझे संतों का संग मिला। संतों का संग जिस जीव को मिला और फिर भी वो नाम की कमाई नहीं करता है तो उससे बढ़ के कोई अभागा नहीं है। तो प्रेमियों, पहली चीज है गृहस्थी लोग अगर नहीं कर सकता हो तो पहली बात है बुराइयों में ना फंसो, सभी बुराइयों को त्यागो, आपस के झगड़े मुकदमे में ना फंसो। आज देखते हैं घर घर में झगड़े मुकदमे हैं, पति पत्नी का झगड़ा है, बाप बेटे का झगड़ा है, भाई भाई का झगड़ा है, छोटी सी बात के लिए झगड़ा है, थोड़ी सी जमीन के लिए, थोड़ी सी जायदाद के लिए, थोड़ा सा इधर उधर कोई किसी को कम ज़्यादा हो जाता है उसी के लिए एक दूसरे को मरने मारने को तैयार हो जाते हैं और उनको अपनी शांति भी भंग करते हैं, पाप सिर पर अलग रख लेते हैं, पूरी जिंदगी कोर्ट कचहरी में घूमते घूमते अपना जीवन तबाह कर लेते हैं और हाथ पल्ले कुछ नहीं होता। अगर संतों की बात अगर मानते हो आप लोग तो उनसे अच्छी शिक्षा लेके घरों में प्यार प्रेम का जीवन जियो। जब घरों में प्यार प्रेम होगा, शांति होगा, तो समझो कि आप चाहे उसमें नाम नहीं भी जपोगे तो भी गृहस्थी आदमी का कल्याण है, कोई संदेह नहीं है। इस युग में इतना भी काफी है, इतनी करनी करने की भी जरूरत नहीं है। अगर कोई भी जीव सच्चे मन से बुराइयों को त्याग देगा, अपने नीति पर चलेगा, धर्म मार्ग को अपनाएगा, पति का धर्म निभाए, पत्नी पत्नी का धर्म, भाई भाई का और बेटा बेटे का, और आपस में सारा घर परिवार अपने नातों को कायम रखते हुए बड़े छोटे की जो इज्जत कदर करता है, प्यार से शांति का व्यवहार करता है, सच्चाई का जीवन जीता है, तो मैं कहता हूं कि सतयुग अब भी है। वो सतयुग आने वाली और कोई बात नहीं है। अगर आप कहो कि सतयुग आएगा, कब आएगा? हमारे लिए तो सतयुग अब भी है और दुष्ट आदमियों के लिए अभी कलयुग ही है। वो कलयुगी इंसान भी हम में ही बैठे हैं, सतयुगी देवता भी हम में ही बैठे हैं। जिनके विचार और ख्यालात अच्छे हैं वो सतयुग का जीवन जीते हैं, जिनके विचार अच्छे नहीं हैं, जिनके ख्यालात बुरे हैं, वो अब भी नरक का जीवन जीते हैं और वो अब भी राक्षस है। तो इस राक्षसी जीवन को त्याग के संतों ने जो सात्विक जीवन जीने के लिए कहा है, सात्विक जीवन में आदमी का खान पान शुद्ध, अच्छे विचार, अच्छे आदमियों का संग, जब भी समय मिलता है तो प्रभु की भक्ति में अपने आप को लीन करो।
सभी ख्यालात को छोड़ के जितना भी समय लगाना चाहते हो, अगर आपके पास ज़्यादा समय भी नहीं है, चाहे थोड़ा समय लगाओ, लेकिन जितनी देर के लिए बैठते हो उस समय में सब चीज़ों को भूल जाओ। ये सोचो कि उन चीज़ों से तुम्हारा नाता टूट चुका है, कोई कुछ भी नहीं है। अगर ऐसी बात आती है, मन में गुनाह आते हैं, ख्यालात सबके आते हैं, कोई बात होती है, वो विचार आदमी को तंग करते हैं, लेकिन उस टाइम पे अपने आप को लानत दो कि मैं जिस काम के निमित्त बैठा था, जो समय मैंने मालिक के लिए रखा था, सुमन के लिए, ध्यान के लिए रखा था, सतगुरु का हुक्म जो बजाने का मैंने वायदा किया था, उसको तोड़ना मेरे लिए और भी गलत है। जिस इंसान को पता नहीं होता वो इतना कसूरवार नहीं होता है, लेकिन एक आदमी को पता है और जानबूझ के जो गलती करता है वो ज्यादा सजा का हकदार है। इसलिए हम समझे हुए हैं, जाने हुए हैं, चेताए हुए हैं, और हमारे हाथ में वो पारस पत्थर है, नाम कल्पवृक्ष है, कामधेनु गाय है। वो किस प्रकार से? जिस प्रकार से बिजली है। अगर वो बिजली है हमारे पास, बिजली कहाँ पे है? तार में है, दिखाई नहीं देती, समाई हुई है। उस बिजली से कितना काम वो कामधेनु जैसा काम करता है। क्या काम करती है कि गर्म पानी की जरूरत हो गर्म कर लेते हैं, ठंडे की जरूरत हो ठंडा कर लेते हैं, हवा की जरूरत हो तो पंखा चला लेते हैं। किसी भी चीज की जरूरत होती है वो सारी चीज हमारी सुख सुविधा की तैयार कर देती है। और कल्पवृक्ष क्या है? अरे ये तो बाहर का है, लेकिन जो तुम्हारी आत्मीय धारा है, जो सब शक्तियों की शक्ति है, जिसने वो खोज की थी, वो हमारे अंदर में है, वो प्रवाहित हो रही है। और उस कल्पवृक्ष से तुम जैसे भी ख्यालात करोगे, जैसा भी तुम्हारा सोच होगा, विचार होगा, सब कुछ प्राप्त कर सकते हो, सब कुछ प्राप्त कर सकते हो। इंसान को सब कुछ अपने ख्यालात से मिलता है। अगर तुम्हारे ख्यालात मजबूत हैं, अच्छे हैं, सच्चे हैं और कुछ कर गुजरने का है, तो मैं कहता हूं कि वो स्वयं आपको वो ताकत दे के प्रकट हो जाएगी। सतगुरु आपको ताकत देगा, वो जगाएगा और तुम्हारे अंग संग रह के वो उस काम को पूरा करवाएगा। जो भी चीज चाहोगे वैसा हो जाएगा। एक चाहता है मैं डॉक्टर बनूं, डॉक्टर बन जाता है, कोई कहता है वकील बनूं, वकील बन जाता है, कोई कहता है मैं और कुछ करूं। जिस चीज की पढ़ाई करना चाहे, कोई इंजीनियर, कोई कुछ, वो सब वही कर लेते हैं। कहां से की? उन्होंने अपने विचारों से। विचार कहां से आए? उसके मन में उठे। मन को ताकत किसने दी? रूह ने दी। तो रूह कौन चीज हुई? कल्पवृक्ष है।